सर इंग्लिश में ही नहीं को क्या कहते हैं? इंग्लिश में ही नहीं के लिए कई वर्ड्स है, इसका कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है। और ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। मान लो आपको कहना हो मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं, वो दुखी ही नहीं, रो भी रहा था। इन सभी वाक्य में ही नहीं तो आ ही रहा है। अब इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझें कि ही नहीं दय को इंग्लिश में कितने प्रकार से और किस किस सिचुएशन में बोला जा सकता है। अब देखिए ही नहीं का असली मतलब। सबसे बड़ी गलती हम ही नहीं को नॉट मान लेते हैं, लेकिन हिंदी में ही नहीं का मतलब होता है सिर्फ इतना नहीं, इससे ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं, कभी नहीं। इसलिए इंग्लिश भी सिचुएशन के हिसाब से बदलेगी। एग्जाम्पल से समझिए, मैंने कुछ कहा ही नहीं मतलब मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, बोलने की बात तो दूर है। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर जब सेंटेंस पास्ट में हो, स्ट्रक्चर है डिडंट इवन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि अगर आपको कहना है मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, आई डिडंट इवन सी यू। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखते हैं, उसके बाद डिडंट, उसके बाद इवन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट है वो रख देते हैं। इसी प्रकार से देखिए सेकंड, मैंने कुछ कहा ही नहीं, आई डिडंट इवन से एनीथिंग। या फिर आप कह सकते हैं आई डिडंट से एनीथिंग एट ऑल। यहां पर इवन जोर देने के लिए यूज किया जा रहा है, जबकि एट ऑल का यूज हम कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं के सेंस में। आई डिडंट से एनीथिंग एट ऑल मतलब मैंने बिल्कुल कुछ कहा ही नहीं, और यहाँ पर आई डिडंट इवन से एनीथिंग का मतलब है मैंने कुछ कहा भी नहीं, और कोई चीज तो दूर की बात है, मैंने कुछ कहा भी नहीं। सर क्या हम इवन और एट ऑल को एक साथ यूज कर सकते हैं? नो। क्यों? ऐसे 10 क्वेश्चंस है। बस आप इस वीडियो को देखते जाइए, आप लोगों को पूरा जवाब मिल जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल देखिए, उसने कोशिश ही नहीं की तो आप कहते हैं ही डिडंट इवन ट्राई। उसने रिप्लाई ही नहीं किया, ही डिडंट इवन रिप्लाई। अब प्रेजेंट और फ्यूचर फॉर्म देखिए। प्रेजेंट में हम डोंट या डजंट का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसके बाद इवन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वो मुझे समझता ही नहीं तो हम कहते हैं ही डजंट इवन अंडरस्टैंड मी। मुझे बेसिक ग्रामर ही नहीं आती, आई इवन नो बेसिक ग्रामर। और फ्यूचर में हम विल नॉट इवन का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। वो कोशिश ही नहीं करेगा, ही विल नॉट इवन ट्राई। अब देखिए सबसे जरूरी सेंटेंस, वो दुखी ही नहीं, रो भी रहा था। ही वॉजंट जस्ट सैड, ही वॉज इवन क्राइंग, वो रो भी रहा था। यहाँ वॉज नॉट के बाद जो जस्ट है, ही नहीं, ये सेंस दे रहा है, ही नहीं। अगर नेचुरल वर्जन चाहिए तो आप कह सकते हैं ही वॉज सो सैड, वो इतना दुखी था, डैट की ही वॉज क्राइंग, कि वो रो रहा था। या फिर आप कह सकते हैं ही वॉजंट ओनली सैड, वो सिर्फ दुखी ही नहीं था, ही वॉज क्राइंग टू, वो रो भी रहा था। तो आप इस प्रकार से भी बोल सकते हैं। अब देखिए एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं, और ये सेंटेंसेस के लास्ट में लगाया जाता है। और किसी व्यूअर्स ने मुझसे पूछा है कि सर एट ऑल केवल नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जा सकता है, तो ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा एट ऑल के एग्जाम्पल्स। पहले ये सेंटेंसेस देखिए। मैंने कुछ कहा ही नहीं, आई डिडंट से एनीथिंग एट ऑल, मैंने कुछ कहा ही नहीं, एक भी शब्द एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। वो खुश ही नहीं था, ही वॉजंट हैप्पी एट ऑल। उसने मदद ही नहीं की, ही डिडंट हेल्प एट ऑल। अब देखिए नेवर का यूज, जब ही नहीं का मतलब हो कभी नहीं। देखिए उसने सॉरी कहा ही नहीं, ही नेवर सेड सॉरी। मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, आई नेवर सो यू, मतलब कभी भी नहीं देखा लाइफ में। वो सच बोलता ही नहीं, ही नेवर टेल्स द ट्रूथ। अब देखिए नेवर के साथ कभी भी नॉट का यूज नहीं करते हैं। अब मैं आप लोग को दिखाता हूँ क्वेश्चंस जो कि व्यूअर्स काफी बार पूछते हैं, उसके बाद मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस दूंगा। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या एट ऑल का यूज सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस में होता है? इसका जवाब है नहीं। एट ऑल ज्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में आता तो है, लेकिन क्वेश्चन में भी आता है। जैसे आई डिडंट अंडरस्टैंड एट ऑल, मैं बिल्कुल भी नहीं समझा, इसका मतलब है। और देखिए क्वेश्चन में डिड यू अंडरस्टैंड एट ऑल, क्या तुम्हें जरा भी समझ आया? तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हम एट ऑल का यूज करते हैं, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एट ऑल का यूज करते हैं। क्या पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम एट ऑल का यूज करते हैं? तो इसका जवाब है नहीं।
सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस में एट ऑल का यूज अटपटा लगता है, जैसे आई लाइक इट एट ऑल, तो ये सेंटेंस गलत लगता है और बोलने में भी अटपटा लगता है। केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम एट ऑल का यूज करते हैं, वो भी सेंटेंसेस के लास्ट में। सेकंड क्वेश्चन है इवन और एट ऑल में क्या फर्क है। देखिए, इवन बताता है हमें अनएक्सपेक्टेड और एक्स्ट्रा एक्शन, जो कि सेंटेंसेस पे जोर देने के लिए यूज किया जाता है। और एट ऑल का मतलब होता है बिल्कुल भी नहीं, जैसे ही वॉज इवन क्राइंग, मतलब वो रो भी रहा था, यहां तक कि वो रो भी रहा था। इवन का मतलब आप समझ सकते हैं, यहां तक कि ही वॉज इवन क्राइंग, वो रो भी रहा था। इसके अलावा कुछ और भी सिचुएशन हो सकती है। ही वॉजंट हैप्पी एट ऑल, वो बिल्कुल खुश नहीं था, मतलब बिल्कुल भी नहीं। क्या एक ही सेंटेंस में इवन और एट ऑल दोनों आ सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, दोनों का काम अलग है, इसलिए एक ही सेंटेंस में नॉर्मली नहीं आते ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज सॉरी और ही वॉज सैड में क्या फर्क है। सॉरी मतलब होता है माफी मांगना और सैड मतलब होता है दुखी होना, इसलिए ही वॉज सॉरी एंड क्राइंग कहना गलत होगा। आप कह सकते हैं ही वॉज सैड एंड इवन क्राइंग, वो दुखी था, ही वॉज सैड एंड इवन क्राइंग, यहां तक कि रो भी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिडंट इवन और नेवर में क्या डिफरेंस है। इसका जवाब है डिडंट इवन एक सिचुएशन में बिल्कुल नहीं का सेंस देता है और नेवर कभी नहीं, लाइफ टाइम में कभी नहीं के सेंस में यूज किया जाता है। जैसे आई डिडंट इवन सी यू, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, मतलब कभी और देखा होगा लेकिन बोलते टाइम उसने नहीं देखा, या वो बता रहा है कि मैंने तुम्हें कहीं पर देखा ही नहीं। लेकिन जब हम बोलते हैं आई नेवर सी हिम, मतलब मैंने उसे कभी भी नहीं देखा, लाइफ में कभी नहीं देखा। कभी भी नहीं का सेंस देता है नेवर। नेक्स्ट इजी क्वेश्चन है क्या नेवर के साथ नॉट लगाते हैं? तो बिल्कुल नहीं लगाते, क्योंकि नेवर खुद ही नेगेटिव होता है, तो हम कभी नहीं कह सकते आई डिड नॉट नेवर सी हिम, हम कहेंगे आई नेवर सॉ हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा। अब देखिए आपके सामने दो सेंटेंसेस है, इसमें से कौन सा करेक्ट है? आई डिडंट इवन सॉ हिम और आई डिडंट इवन सी हिम, बताइए कौन सा सही है? आंसर बी सही है, आई डिडंट इवन सी हिम, मैंने उसे देखा भर नहीं। अब लास्ट देखिए आपके लिए है फिल इन द ब्लैंक्स। आई डिडंट अंडरस्टैंड इट, अब बताइए इसके बाद क्या आना चाहिए? मैंने समझा ही नहीं, ये सेंस है। अब बताइए यहाँ पर कौन सा फ्रेज आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए? ही नहीं के सेंस में। आई डिडंट अंडरस्टैंड इट एट ऑल आएगा यहाँ पर। ओके, अब मैं आप लोग को प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई। और आप लोगों को एक स्पेशल रूल बता दूं एट ऑल का, जब आप अफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज करते हैं, या एडवांस है, कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे इफ एट ऑल, इसका मतलब होता है अगर जरा भी या अगर कभी। तो आप कहते हैं इफ एट ऑल पॉसिबल कम अर्ली, मतलब कि अगर जरा भी पॉसिबिलिटी होती है तो जल्दी आना। और इसी प्रकार से नॉट एट ऑल का भी यूज करते हैं, बिल्कुल नहीं, जैसे थैंक्स कोई कहता है जैसे आपको, तो आप कहते हैं नॉट एट ऑल, कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। और ये सेंटेंसेस नॉर्मल अफर्मेटिव सेंटेंसेस नहीं है, ये ध्यान रखना। अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए सेंटेंसेस है उसने मुझे पहचाना ही नहीं, वो समझदार ही नहीं ईमानदार भी है, मैंने कुछ किया ही नहीं, उसने कभी कोशिश ही नहीं की। आपको ये सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखने हैं इंग्लिश में। सर मुझे तो बिल्कुल क्लियर हो गया, आज ही नहीं। और को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इट मीन्स नॉट टुडे। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप लोगों ने अभी तक सर की ई बुक्स PDF को बाय नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में सर लिंक दे देंगे, आप लोग जाके वहां से